यीशु मसीह की प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु का उपस्थिति में एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं। मेरे साथ अपने बाइबल निकालो, सबको अपने बाइबल खोलकर रखें और पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 और 19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो मूर्खता करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर का विरोध करते, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते, नाश होने के लिए मूर्खता ठहराई गई है। हालेलुया। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ भी है। जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा कलवरी क्रूस का लहू बहाने के द्वारा, क्रूस के द्वारा नहीं लेकिन लहू बहाने के द्वारा पापों की क्षमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। 19 वचन को पढ़े। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा, और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों का समझ को तुच्छ कर दूंगा। ज्ञान वालों को भी परमेश्वर कहता है ज्ञान को क्या करूंगा? ज्ञान वालों का ज्ञान को क्या करने वाला? परमेश्वर नष्ट करने वाला और समझदारों का समझ को तुच्छ कर देता। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते, ज्यादा समझदार समझते, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मैं ज्ञानवानों का ज्ञान को क्या करने वाला? नष्ट करता हूं और समझदारों का समझ को तुच्छ कर देता हूं। जो अपने आप को ज्यादा होशियार और ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा सामर्थी समझते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है मैं वो सब को क्या करने वाला हूँ? नीचा करने वाला परमेश्वर। हाँ, आगे पढ़ो। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार की विवादी, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने परमेश्वर का ज्ञान को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या देता? उद्धार देता है। हालेलुया। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है, आनंद देता है। केवल उस परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को, जो अपने समझ, अपने बुद्धि, अपने योग्यता पर भरोसा करते हैं, उसको बाइबल कहती है मैं समझदारों के समझ को तुच्छ करूंगा और ज्ञानवानों का ज्ञान को नष्ट करूंगा। अपने बुद्धि के अनुसार लोग भागते। आज साइंस, कंप्यूटर ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन लोग परमेश्वर को खोजने वाले लोग बहुत ही कम है, बहुत थोड़े हैं, बहुत ही 100 में 10 भी आज नहीं है परमेश्वर को खोजने वाले। हालेलुया। इसलिए ये सब कंप्यूटर दिमाग को, साइंस के दिमाग को परमेश्वर
अंत के दिनों में क्या करेगा, सब ज्ञानवानों का ज्ञान को भी परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट करेगा, समझदारों का समझ को तुच्छ करेगा। दुनिया एक दिन ऐसे होगा कि साइंटिस्ट भी फेल हो जाएंगे, उसको सर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ज्ञानवानों का ज्ञान को परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। वैज्ञानिक लोग भी फेल हो जाएंगे, किसी का दिमाग नहीं चलेगा। अभी कंप्यूटर में जिसको 1 महीना लगता है, उसको लोग 1 घंटा में उसका उत्तर खोजकर निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। परंतु जो यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करेंगे, उसके लिए परमेश्वर मोक्ष प्राप्ति और उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। यहूदी तो चाहते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, और यूनानी ज्ञान की खोज में है। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ उसके सामने मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता क्योंकि परमेश्वर का मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर के निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चिन्ह चाहते हैं, कोई चमत्कार चाहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। कि क्रूस का प्रचार करना, किसका प्रचार करना? क्रूस का प्रचार करना चाहिए कि मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसका प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। कभी मत बोलना कि चलो वहां क्रूस के सामने सब इच्छा पूरा हो जाता है। शैतान भी तो हर इच्छा को पूरा कर देता है। कई लोग यीशु का मूर्त बनाकर अपने घर में रख करके आराधना प्रार्थना करते हैं। किसी का भी मूर्ति हो, मिट्टी का मूर्ति तो मूर्ति ही है। कई लोग मरियम का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना पूजा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो है क्या? बाइबल क्या कहती है? तुम किसी का भी प्रतिमा ना बनाना, ना मूर्ति खोदकर किसी का उपासना करना। हालेलुया, हालेलुया। मूर्त तो मूर्त ही है, यीशु का बनाओ या मरियम का बनाओ, मूर्त तो मूर्त ही है। मूर्त पूजने वाला कहा जाएगा, कभी भी परमेश्वर के राज को नहीं देख पाएगा। इसलिए सच्चा सुसमाचार का प्रचार करो, क्रूस का प्रचार मत करो। किसका प्रचार करो? यीशु का प्रचार करो, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर से उतर कर आया है। क्रूस पर टंगा हुआ नहीं है, उसको मार डालने के लिए, सजा देने के लिए लोग वहां पर टांगा था। हालेलुया। लेकिन आज बाइबल को तोड़ मड़ोड़ कर यीशु को ना मानकर सबसे पहले क्रूस की जगह जाकर पुकारते। क्रूस क्या करेगा? वो तो इंसान का बनाया, उस दिन भी इंसान का बनाया हुआ था, और आज भी जहां जहां देखते हैं वो भी इंसान का बनाया हुआ है। तो क्रूस से मांगोगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट मांगो ना यीशु से, तो आपका हर इच्छा क्या होगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्रूस पर भी कहीं कहीं पूरा होता है, लेकिन वो किसकी ओर से होता? शैतान की ओर से। हालेलुया। इसलिए शैतान से मांगना मत। किससे मांगना? कहीं कहीं कोई मरियम का भी मूर्त है, वहां पर भी जाने से उसकी इच्छा पूरा हो जाता, लेकिन उसकी ओर से नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्त है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है। शैतान का सौतन किसी का भी तन लेकर के चमत्कार कर सकता है। इसलिए
वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और वो चमत्कार शैतान की ओर से होता है। हालेलुया, हल्लेलुया। आप जीवते परमेश्वर के सच्चा प्रभु के लोग हैं। आप परमेश्वर से बातें करेंगे, स्वर का परमेश्वर सुनकर आपको आवाज देकर आपको बुलाहट देगा। आपकी प्रार्थना का हर इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। साउल को जानते हैं बाइबल में, जिसका नाम आज पौलुस है। हालेलुया। जितने भी यीशु को मारने वालों को घसीट घसीट कर मारता था, घसीट घसीट कर सताता था, घसीट घसीट कर जेल में लेकर के बंदीगृह में डालता था। उसको परमेश्वर ने एक दिन क्या कहा, दसवीं में वो जा रहा था और कहा, हे साउल तूने मुझे क्यों सताता है। डायरेक्ट आवाज देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डायरेक्ट बुलाहट देने वाला, पुकारने वाला। वो विरोधी था, मार डालने वाला, परमेश्वर के लोगों को जेल में डालने वाला, घसीटने वाला, घायल करने वाला व्यक्ति को कहता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। उसका आवाज तो सुनाई देता लेकिन लोग नहीं दिख पड़ता, इसलिए बोलता, हे प्रभु जिसकी आवाज मैं सुन रहा तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया, हल्लेलुया। और वही साउल को आज पौलुस प्रेरित कितने पत्री लिखे। हालेलुया, हल्लेलुया। कितना कितना दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया। हालेलुया। इसलिए जब आप कोई किसी आपको विरोध कर दे, आपको सता दे, तो मत भूलना कि उसे भी परमेश्वर चुन कर लेने वाला है। हालेलुया, हल्लेलुया। जब परमेश्वर का खिलाफ में उठते हैं, निंदा करते हैं, विरोध करते, प्रभु के लोगों को सताते हैं, उसको परमेश्वर जब चुनता है तो उससे भी बड़ी बड़ी दुखों से होकर उसको अनुभव में परमेश्वर गुजारता है। हालेलुया, हल्लेलुया। इसलिए क्रूस की कथा को मानना है, क्रूस को नहीं मानना। हालेलुया। किसको मानना? क्रूस का कथा को मान लेना, क्रूस का सुसमाचार को मानना, क्रूस को नहीं मानना। क्रूस के आगे मोमबत्ती अगरबत्ती ये जलाना सब मूर्त के बराबर है। हालेलुया, हल्लेलुया। कोई आपसे इसे खुश हो या ना खुश हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे खुश होगा। हालेलुया। और ना ही यीशु का प्रतिमा बनाकर, ना ही अपने घर में फोटो बनाकर टांग कर उसकी उपासना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा कि वो कैसे था। हम उसकी प्रतिमा कैसे, उसका रूप कैसे बना सकते? जिसने भी उसका रूप देख सकता क्या? मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दे रहा था तो उसके पीठ केवल दिखाई दिया। यदि चेहरा में चेहरा अगर प्रकट हो जाए तो लोग भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। इतना सर्वशक्तिमान को हम कैसे बना सकते? नहीं बना सकते। हालेलुया, हल्लेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रेरित 4 उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, 12 वचन को। प्रेरित 4 उसका 12। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, छुटकारा नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं, शांति नहीं। यीशु के नाम के बिना कोई दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो किसका नाम है? यीशु नाम है। उसके द्वारा लोगों को मोक्ष और उद्धार, पापों की क्षमा, रोगों का चंगाई, सब प्रकार के आशीषें मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा
नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। और मेरा प्रचार में ज्ञान की कोई लुभाने वाली बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। यीशु मसीह में सामर्थ का प्रमाण है कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में किसी में दुष्ट आत्मा, उसको छू दीजिए, दुष्ट आत्मा चिल्लाएगा, बेहाल हो जाएगा। होता है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ का प्रमाण है, इसलिए तुम मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर क्या रहना? निर्भर रहना। हालेलुया। अपने योग्यता पर निर्भर मत रहना। आप कितने पढ़े लिखे उस पर निर्भर मत रहना। आप कितने पैसे कमाते उस पर निर्भर मत रहना। किस पर निर्भर रहना? मनुष्य के ज्ञान पर, धन पर, दौलत पर निर्भर नहीं रहना, परमेश्वर का ज्ञान और उसके सामर्थ पर निर्भर रहना। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर का चमत्कार आपके लिए खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।